Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. Today we are going to start our first lecture of mathematics of 10th class, unit number 9, chords of a circle. We'll start the theorem of this chapter, but before moving towards the theorem, let us get the basic concept of the circle. What is a circle? A circle is a locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from some fixed point O. अच्छा, आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लें। जैसे हम लोग एक स्टोन को एक रस्सी के साथ या धागे के साथ बांध के जब हम उसको रोटेट करते हैं तो उस स्टोन से हमारे पास इस तरह का कोई सर्कल बनता है। ठीक है, आप लेट कर लें ये स्टोन हमारे पास पॉइंट पी है और स्टोन जिस धागे से बंधा हुआ है वो हमारे पास ओ है। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि सर्कल एक ऐसा लोकस है जो कि पॉइंट पी से बनता है, जो एक प्लेन में मूव कर रही है और अपने किसी फिक्स्ड पॉइंट ओ से इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट हमारे पास ओ है ये सर्कल पे लाई नहीं करता है और ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ओ और पी के दरमियान उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। जबकि इस पी पॉइंट से जो हमारे पास बाउंड्री बनी है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट इज रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि एक सेंटर और किस सर्कल के किसी पॉइंट से बनती है। ठीक है, सेंटर तो हमारे पास एक ही है लेकिन सर्कल में रेडियस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 पॉइंट्स लिए हुए ना, यानी ओ क्यू, ओ टी, ओ पी, ये सारे इसके रेडियस हैं। तो इनकी लेंथ जो है इक्वल होती है, चाहे मैं वो रेडियस अब इधर ही क्यों ना ले लूँ, इसकी लेंथ जो है इन सब के साथ इक्वल होगी। यानी मेजरमेंट ऑफ ओ क्यू इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ टी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ पी। ओके, द नेक्स्ट वन इज सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमारे पास क्या है, 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर वेयर एज एन इरेशनल नंबर पाई बीइंग द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया 2 पाई आर है। इस फॉर्मूले में जो हमारे पास आर है ये सर्कल का रेडियस है और पाई एक इरेशनल नंबर है जो कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो बताता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ आर्क। आर्क क्या होती है, जैसे अभी आपको बताया ना कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इस सरकमफेरेंस का अगर हम कोई स्मॉलर पोर्शन ले लें तो वो हमारे पास आर्क है। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें आर्क हमारे पास क्या है, ए सी बी, ये एक आर्क है। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ए के बी एक, यानी कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये पॉइंट ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करी है इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, और डायामीटर वो कॉर्ड होता है जो कि सर्कल के सेंटर में से गुजरता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि एवरी डायमीटर इज़ अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर। यानी हर डायमीटर जो है हमारे पास कॉर्ड होता है लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होता। जैसे ये देखें, कॉर्ड तो ये भी है तो ये डायमीटर थोड़ी ना, वो डायमीटर तो वही होता है जो सेंटर में से पास करे, इसलिए एवरी कॉर्ड इज़ नॉट अ डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, सेगमेंट कोई सर्कल का ऐसा पोर्शन होता है जो कि एक आर्क से और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से बाउंडेड होता है। सॉरी, ये वाली डायग्राम है उसकी, एक आर्क से और कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड से बाउंडेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। और आप इसमें देखें जो स्मॉलर पोर्शन है उसको हमने क्या कहा है, माइनर सेगमेंट, और जो ग्रेटर पोर्शन है उसको हमने क्या कहा है, मेजर सेगमेंट। ओके, इसी तरह जैसे सेगमेंट है उसी तरह हमारे पास आ जाता है सेक्टर। अब सेक्टर क्या है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। सेक्टर में हमारे पास 2 रेडियाई आते हैं, एक आर्क आती है और 2 रेडियाई आते हैं, इनसे मिलके जो बनती है चीज़ वो होती है सेक्टर। इसमें भी स्मॉलर पोर्शन को हम कहेंगे माइनर सेक्टर और ग्रेटर पोर्शन को या लार्जर पोर्शन को हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, वो क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो 3 जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन जब एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स लाई ना करें तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास करता है। ठीक है, अब उसकी आप देखें यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में अब हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
ए बी एंड सी। फिगर में देखें, ये ए बी एंड सी है, हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, प्रूव हमने क्या करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। वही थ्योरम की स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दी कि हमने यही प्रूव करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल जो है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास कर सकता है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी एंड ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर टू बी सी। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब आप डायग्राम में देखें, कंस्ट्रक्शन में वही चीज़ उन्होंने कहा है कि ए को हमने बी से ज्वाइन करना है और बी को सी के साथ ज्वाइन करना है, और उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी का जिसको हम कहते हैं डी एफ, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है सी बी सी का जिसको हम कहते हैं एच के। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरेलल नहीं है, और जब आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल ना हो तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। उसी तरह ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमारे पास एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ को ए बी और सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, नाउ प्रूफ पे आते हैं। अब हम लोग प्रूफ हम कैसे करते हैं, एक स्टेटमेंट और रीजंस के साथ, के मतलब जो चीज़ हम स्टेट कर रहे हैं उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है कि डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, हमारे पास ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ है ना, तो उन्होंने कहा है इस डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट आए, चाहे वो पॉइंट आप ये वाला ले लें, वो ए और बी से बराबर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, और इसकी हमने रीज़न क्या दी हुई है, रीज़न हमने ये दी है कि डी एफ जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी का, और ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में हमने मेंशन किया था। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इन पर्टिकुलर कह देते हैं क्योंकि हमारे पास पॉइंट ओ है डी एफ के ऊपर, तो हम कह देते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब जिस तरह हमने डी एफ के बारे में कहा है उसी तरह एच के बारे में कहेंगे जो कि बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यही बात कहेंगे कि हर पॉइंट जो है एच के ऊपर वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंट है। इसकी भी रीज़न यही है कि एच के जो है हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया है हमने, तो इसमें भी वही बात आ गई। अब इन पर्टिकुलर हम क्या कहते हैं कि एच के ऊपर क्योंकि एक ही पॉइंट है ओ, तो वो पॉइंट ओ जो है वो उसकी वजह से क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ ओ बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ ओ सी के इक्वल होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया है। ठीक है, अब आप देखें, नाउ ओनली पॉइंट इज़ ओ नाउ ओ इज़ ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, यानी आप देख सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट और वो है ओ। तो इसका और यही ओ पॉइंट जो हमारे पास ए बी और सी के साथ इक्वी डिस्टेंस है। आप यहाँ पे फिगर में देखें, हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में एक पॉइंट ओ ही है ना, और यही ओ पॉइंट जो हमारे पास ए बी एंड सी के साथ इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने जो 2 इक्वेशंस लिखी थी उनसे हमने क्या कहा है कि मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ सी, और आगे रीज़न दे दिए कि यूजिंग 1 एंड 2, वही 2 इक्वेशंस जो हमने बनाई थी ना उनके साथ हमें ये रीज़न मिल गई है। जैसे आपको पता हो कि इन जनरल हम लेते हैं ना, जैसे कोई चीज़ की अगर कोई ए है वो किसी बी के इक्वल है और बी किसी सी के इक्वल है, तो हम उसको यूँ भी लिख सकते हैं ना कि ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ इक्वल्स टू सी, सो ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड इज़ इक्वल्स टू सी। ठीक है, और यही काम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ओ के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के ऊपर। तो हैंस हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आप चाहे ओ ए कह दें, ओ बी या ओ सी कह दें, कोई सा भी रेडियस ले लें तीनों में से, तो वो जो है वो इन 3 पॉइंट्स ए बी सी में से पास करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, थ्योरम जो है ना आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एक इम्पॉर्टेंट यानी कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पे आता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। तो ये 8 मार्क्स आपके लिए गेन करना इजी भी है और उसी जगह पे थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर दे तो इसके आपकी ये 8 मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो हो सकते हैं। तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ दिस थ्योरम। ओके, होप सो you have understood the lecture. If you have any problem, then do ask me in the comment section, and if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it and share it with your friends and family. Thank you.